आदर्शवादी और अच्छे कार्य करने की बातें करते रहते हैं, जैसे बिजली बचाना, सड़क पर कचरा न फेंकना, शादी समारोह अथवा अन्य आयोजनों या अपने घर में भोजन को वेस्ट न करना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना और बहुत कुछ। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसी बातों का पालन नहीं करते। ऐसा क्यों होता है कि हम पढ़े लिखे लोग ही इन छोटी छोटी बातों का पालन नहीं करते? सबसे ज्यादा खाना फूड हम पढ़े लिखे लोग ही वेस्ट करते हैं, जबकि दूसरी ओर भारत में रोजाना लाखों लोग भूखे सोते हैं। हम पढ़े लिखे लोग ही बिजली का अपव्यय करते हैं, जबकि भारत के हजारों गांव में अब भी बिजली नहीं है। ऐसे पढ़े लिखे लोग भी आसानी से मिल जाएंगे, जिनके पास इतना भी टाइम नहीं कि वे सड़क पर पड़े हुए घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दे। ऐसा क्यों होता है कि हम पढ़े लिखे लोग ही इन बातों को नहीं समझते? इसका सामान्य सा कारण है, और वह है हमारी नकारात्मक सोच। हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते हैं, मानते हैं और कहते हैं कि केवल मेरे अकेले के द्वारा इन बातों का पालन कर लेने से क्या हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। वे इस कहावत पर विश्वास करते कि अकेला चना भान नहीं फोड़ सकता। कहावतें तो बहुत है। एक कहावत यह भी है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, इसलिए आपके प्रयासों से कुछ फर्क तो पड़ता ही है। मैं यहाँ पर एक प्रेरणादायक कहानी, हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी, प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो शायद आपने सुनी हो, लेकिन हो सकता कि उसका अभी तक आपने अपने जीवन में उपयोग नहीं लिया हो। यह कहानी यह बताती है कि आप मानो या न मानो, लेकिन कुछ फर्क तो पड़ता ही है। एक बार एक प्रोफेसर ने कक्षा में प्रवेश किया और अपने विद्यार्थियों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। अचानक टेस्ट लेने के निर्णय के कारण विद्यार्थी चिंतित हो गए। प्रोफेसर ने सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र दिया, जिसमें बहुत सारे प्रश्न लिखे हुए थे। सभी को प्रश्न पत्र देने के बाद प्रोफेसर ने विद्यार्थियों से कहा कि प्रश्न पत्र को उल्टा करो और उत्तर देने शुरू करो। सभी विद्यार्थी अचंभित हो गए, क्योंकि प्रश्न पत्र के पीछे एक भी प्रश्न नहीं था, केवल एक काले बिंदु, ब्लैक स्पॉट को छोड़कर पूरा पेज खाली था। प्रोफेसर ने कहा, आपको इस पेज पर जो कुछ भी नजर आ रहा है उसके बारे में लिखो। विद्यार्थी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उस खाली पेज के बारे में क्या लिखें। कुछ समय बाद प्रोफेसर ने सभी के उत्तर पढ़ने शुरू किए। सभी विद्यार्थियों ने उस खाली पेज पर अंकित काले बिंदु, ब्लैक स्पॉट के बारे में लिखा। किसी ने बिंदु, ब्लैक डॉट के आकार, तो किसी ने बिंदु की स्थिति और दिशा के बारे में लिखा। सभी के उत्तर पढ़ने के बाद प्रोफेसर ने कहा, आज मैं आप लोगों को कोई ग्रेड या अंक नहीं देने आया हूं, बल्कि मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। किसी भी विद्यार्थी ने उस पेज के सफेद हिस्से के बारे में नहीं लिखा। सभी का ध्यान उस पेज पर बने छोटे से बिंदु पर था। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हमारे पास पूरा सफेद पेज है, लेकिन हम हमेशा उस छोटे से काले बिंदु, डार्क स्पॉट के समान छोटी छोटी समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं। ईश्वर ने हमें जीवन रूपी उपहार दिया है, जिसमें हमारे पास हमेशा खुशियां मनाने का कोई न कोई कारण होता ही है, लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी समस्याओं से चिंतित होते रहते हैं। हमारे जीवन में काले बिंदु का स्थान बहुत छोटा है, इसलिए अपना ध्यान उस काले बिंदु से हटा दीजिए और सकारात्मक जीवन की राह में आगे बढ़िए। करियर की ऊंचाइयों पर था। एक बार मैं प्लेन में यात्रा कर रहा था। मेरे पास में ही एक व्यक्ति बैठे हुए थे, जिन्होंने सामान्य शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। वह दिखने में सामान्य परिवार के व्यक्ति, लेकिन शिक्षित मालूम होते थे। प्लेन के सारे पैसेंजर लगातार मुझे देख रहे थे, लेकिन उनका मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं था। वे आराम से समाचार पत्र पढ़ रहे थे और खिड़की से झांककर देख रहे थे। जब चाय आई तो उन्होंने धीरे से उठाकर ले ली। बातचीत शुरू करने के लिए मैं उनके सामने मुस्कुराया, वे भी मुस्कुराए और उन्होंने मुझे हेलो कहा। हमने बातचीत शुरू की और कुछ ही देर में मैंने सिनेमा के विषय पर बातचीत शुरू की। मैंने कहा, क्या आप फिल्में देखते हैं? उन्होंने कहा, कभी कभी। मैंने आखिरी फिल्म एक वर्ष पूर्व देखी थी। मैंने कहा, मैं भी फिल्मों में काम करता हूँ। उन्होंने कहा, ओह अच्छा, आप फिल्मों में क्या काम करते हैं? मैंने कहा, मैं एक्टर हूँ। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। जब प्लेन लैंड हुआ तो मैंने हाथ मिलाया और कहा, आपके साथ यात्रा करके अच्छा लगा। वैसे मेरा नाम दिलीप कुमार है, दिलीप कुमार।
उन्होंने कहा, धन्यवाद, मेरा नाम J.R.D. टाटा J.R.D. टाटा है। मैं उनका नाम सुनकर सन रह गया। आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन आपसे भी बड़ा हमेशा कोई ना कोई होता ही है। घमंड न करें, विनम्र रहें, क्योंकि विनम्रता से अच्छी कोई चीज नहीं।